ने की। तो ड्यूटी सभी को ध्यान रहना चाहिए, जितने भी वोटर हैं उनको भी, और जितने भी राजनेता है जिसको भाग्य विधाता बोला जाए, उन भाग्य विधाताओं को भी बोल रहा हूँ मैं। अभी विक्रम चौरसिया जी बैठे हुए हैं, जो कि कोई भी मुद्दा हो, स्टूडेंट्स रिलेटिव हो, देश के रिलेटिव हो, कोई भी मुद्दा हो, सभी पे अपना आवाज़ बुलंद करते हैं, सभी के हित में बोलते हैं। तो अभी जानते हैं कि अभी बीपीएससी के पेपर होने वाला है, तो विक्रम चौरसिया जी से मानते हैं कि अभी पेपर होने वाला है बीपीएससी का। आप गए नहीं बीपीएससी में? हाँ, अभी मैं कल ही बिहार से ही आया हूँ। अच्छा। हाँ, काफ़ी समय से मैं बिहार में ही था, हम्म। और ऑनेस्टली मैं बीपीएससी नहीं दे रहा हूँ इस पर। अभी मत कहना कि आप डर गए, क्या है रीज़न, लेकिन जो ऐसा कोई अभी तक पेपर नहीं करवाया गया जो बिल्कुल फेयर तरीके से कराया गया हो। पिछली बार भी बीपीएससी का पेपर बच्चे देने गए थे, क्या हालात हुआ सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है कि अभी बिहार में चुनावी बिगुल बजी हुई है। सभी लोग, अलग अलग पार्टियां अपने वोटर को अलग अलग तरीके से लुभाने की, बड़े बड़े वादे करने की प्रयास कर रहे हैं। हमें भी कई जगह से मौका मिल रहा है, बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, नो डाउट। कुछ लोग टिकट की भी बात कर रहे हैं। मतलब अभी इलेक्शन भी है बिहार में, तो आपको तो जाना चाहिए वहाँ पर और आवाज़ बुलंद करना चाहिए आपका अपना, क्योंकि आप सभी के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं, गरीब गुरिया और जो भी हो, स्टूडेंट हो। देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं बिहार से ही अभी जस्ट आया हूँ, ओके। और बिहार के एक एक कोना कोना हम लोगों ने नबार्ड के साथ मिलकर, फार्मर्स क्लब बनाकर, कई सारे संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया, गांव गांव देखे हैं, जानते हैं। और नो डाउट दिल्ली आया, लेकिन रात में ही आया, रात में ही एक आर्टिकल भी लिखा बिहार को लेकर ही। अच्छा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई बिहार आज सबसे पिछड़ी राज्य है, ये सच है। और वहाँ की जो लचर व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से जो ट्रेनें भर भर के आती है या भर भर के जाती है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ एज ए डॉक्टर विक्रम चौरसिया, कि मेरी जन्म उस बिहार में हुआ जब पूरी दुनिया में कोई पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। तो बिहार की ही धरती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो पढ़ना लिखना था, पूरे विश्व से लोग आते थे। वो मगध का क्षेत्र ऐसा था, वो साम्राज्य ऐसा था जो सबसे शक्तिशाली था पूरे विश्व में। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। वो बिहार ही है जिसने शून्य का आविष्कार किया। वो बिहार ही है जो पहला राष्ट्रपति इस देश को दिया। और वो बिहार ही है जो चाणक्य से लेकर, आपको पता होगा कि वो बिहार ही है जो आज भी सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट वहीं से बनते हैं। और बिहार कहीं वो धरती है जो गांधी को गांधी बनाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ वर्षों से गंदी राजनीति के कारण, सिर्फ अपने भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के कारण, बिहार को जो आज जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, काटिएगा मत। ये बिहार के नीतीश कुमार जो हमारे सीएम माननीय हैं, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बुलाया गया था मुझे, नहीं गया मैं। प्रशांत किशोर के यहाँ से भी बुलाया गया। वो बिहार का ही धरती है जो पूरे विश्व को एकजुट कर सकता है। और वो ऐसा धरती है जो 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 वहाँ से संकल्प लिया है वो पूर्ण हुआ है। और वो बिहार की धरती है जो भारत को डेवलप्ड कंट्री, विश्व गुरु बना सकती है। वो पटना रोहतास से होते हुए जाएगी 2047 की जो रास्ता है डेवलप बिहार, डेवलप्ड कंट्री का, रुकिएगा, ना कि बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई से। तो बिहार में ऐसा संस्था भी होना चाहिए, ऐसा सरकार भी होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट में काम करे, रोजगार पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो आप कौन किसको सरकार के रूप में देख रहे हैं? नया मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल बड़ा पेचीदा है और इसका जवाब जनता बेहतर जानती है। मैं यही कहूँगा कि अब ज़रूरत है हमें, बिहार को जो गंदी राजनीति के कारण पीछे किया गया है, अब सिर्फ कहते हैं कि करनी एक होता है कि हम कर रहे हैं, और एक होता है बतनी। बस एक बात किए तो करनी में और बतनी में बड़ा अंतर होता है। तो आप जो
रोड मैप बना रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टियां हो, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो आप अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, सिर्फ डाले नहीं, पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नज़र उस बिहार पर है कि वो बिहार, क्योंकि वो मगध का क्षेत्र है। अभी देखिए पूरा देश से नहीं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, गया मगध में जा रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है अपने। तो वो बिहार को उस शौर्य मौर्य, जो उस बिहार का ग्लोरी थी, उस ग्लोरी को लौटाने के लिए जो संघर्ष करेगा उसके साथ डॉक्टर विक्रम है। कौन करेगा सर, कौन बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत के हुई सूझा। अब कई बार होता है कि कुछ लोगों की एक मनसा होती है कि हमें करना है, सच में हमें काम करना। कुछ लोगों का मनसा ही होता है कि हमें करना वरना नहीं है, बस जनता को उल्लू बनाना है। और उसी का कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हम सब भी हैं, नहीं तो हम वहीं पढ़ते वहीं रहते हैं। क्यों है आज भी सबसे अधिक अगर मैं सिविल सर्वेंट बनते हैं तो वो बिहारी हैं। नहीं, अभी देखिए बिहार में लाठीचार्ज होते रहता है स्टूडेंट के साथ, आज भी हुआ है, आपको पता ही होगा। मतलब ऐसे अब क्या ही करे, स्टूडेंट वहाँ पर इतना बेरोजगारी है, बार बार नौकरी के लिए लाठी खाते हैं स्टूडेंट, उस पर आपका क्या आपत्ति है? देखिए, मेरे को याद है पिछली बार मैं पेपर देने गया था और दरभंगा सेंटर था, ये भी याद है। क्योंकि वो याद क्यों नहीं रहेगा, पूरा रात मच्छर काटा और मुझे को होटल नहीं मिला। मैं 2 बजे रात तक होटल खोजते रह गया। जो होटल थे वो भर चुके थे और बहुत कम वहाँ होटल थे, सच्चाई ये है। जो होटल थे ऑलरेडी भर चुके थे और हमको तो छोड़ दो, हम लड़के थे, कई लड़कियाँ थी, अपने पेरेंट्स के साथ भी आई थी। वो लोग स्टेशन पर या कहीं ऐसे बोड़ी बिछाकर सोई। उन लोगों ने पेपर दिया। रास्ते में आते आते ट्रेन में बैठा है, जैसे मैं बैठा हूँ ट्रेन में, रास्ते में अभी घर भी नहीं पहुँचा हूँ, पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो पेपर लीक नहीं होता है, माँ बाप की गाड़ी कमाई, बरसों की सपना, एक उम्मीदें, और ऐसे में ही बच्चे जो होते हैं फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक कदम उठा लेते हैं। और ऐसे कई बंदे को मैं खुद जानता हूँ, जिनको मैंने खुद बचाया भी है कह सकते हैं, जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, जो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे थे। उनको हमने प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और वो सब ऐसे नहीं कि आपके साथ ऐसे हवा में बोल रहा हूँ, वो सब विथ प्रूफ, वो सब नेशनल मीडिया है, पीटीआई, एएनआई सब कवर किया है। उन लोगों को बोला कि आओ लड़ेंगे हम सिस्टम से, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, ना कि अपने आप को खत्म करेंगे, क्योंकि खत्म करना सोल्यूशन नहीं है। तो जो बेरोजगारी है, ये कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता। आप देखिए ना, वैकेंसी ऐसा कोई, आप एग्जाम अभी बताइए फिलहाल जो पेपर विदाउट, बिना किसी लीक के हो गया होगा, कोई ना कोई तरीके से लीक हो जाता है। लीक क्यों होता है? उन लोग को, अपने लोगों को सिस्टम में भरना होता है। और जो बेचारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो अभी मिडिल SSC फैमिली के, का भी आंदोलन जब हुआ बड़े था, लेवल, उसमें भी बहुत सारे धांधली हुए ऐसे, और फिर बच्चे के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, लाठीचार्ज हुआ, तो आप भाई फिर देखिए उसमें तो टीचर लोग भी थे आंदोलन में, वही लोग संचालित। टीचर भी अपने में लड़ जाते हैं फिर दूसरे। मैं इसीलिए तो बार बार बोलता हूँ कि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं कि आर्टिकल 14 to 18 भैया हमारा राइट है, राइट है, राइट है, अक्सर पढ़े लिखे लोग। लेकिन बड़ा मेरे को गुस्सा आता है कि अपने ड्यूटीज को आर्टिकल 50 होने को भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य भी है उन बच्चों के प्रति, इस देश के प्रति। कहते हैं नेशन एंड ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, मतलब राष्ट्र और मानवता हमेशा सर्वोपरि होता है। और मैं एक कड़ी हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको इंसानियत मानवता से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। आप छात्र हो, अपने आप में एक वर्ग हो, विंग हो, आप किसी इस दल से उस दल से नहीं हो, आप एक छत के नीचे आ जाओ, एक पेड़ के नीचे आ जाओ, आपसे बड़ा मजबूत कोई नहीं होगा। और आप इतिहास रच सकते हो, आप अपनी बातें मनवा सकते हो। लेकिन इसमें कुछ दल्ले लोग घुस जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि इधर से हैं, कुछ उधर से हैं, कुछ और लोग। वहाँ पर भी सुनने में आया था 25-30 लाख रुपए की कुछ मैटर आ रही थी, कुछ लोगों ने पैसे वैसे खाया था। तो ऐसे दल्ले लोगों के कारण ही जो जेन्यून छात्र हैं, जो वर्षों से लड़ते हैं बेचारे, और कई बार अपने जान से भी हाथ धो देते हैं, जैसे पटना में भी हुआ आंदोलन में। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों से मैं फिर आह्वान करूंगा कि सबको एक दिन मिट्टी मिट्टी में ही मिलना है, कोई आगे कोई पीछे। कोई यहाँ से, याद रखिएगा, कुछ लेके जाता नहीं है, आए थे नंगे वैसे ही जाएंगे। तो यार मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो चीज़ें हैं नैतिकता के साथ जियो, जितना ज़रूरत है उतना। लेकिन आप जो करते हो लूटने के चक्कर में चीज़ें, मैं एक किसान का लड़का हूँ, मैंने गर्दन पर तलवार रखकर लड़ाई किया, कई सारे लड़ा और जीत भी मिली, सीबीआई तक केस गई, पता है आप सबको, देखे हो, आपने रिपोर्टिंग किया। कई लोग पूछते हैं कि भाई आप भी आईएएस बन जाओगे, सिस्टम में आ जाओगे, या कहीं तो आप भी बदल जाओगे।
मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा बड़ा मेरे को सामने से ऑफर मिला, मैं गर्दन पर तलवार रख के लड़ा। मैं एक किसान का बच्चा हूँ, आखिरी सांस तक ईमानदारी से लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, ईमानदारी का रोटी खाने वाला हूँ। कुछ नहीं होगा तो फिर बार बार बोलता हूँ कि मेरी इतनी खेती बाड़ी है कि ईमानदारी का जाकर रोटी को कुदाल चलाऊंगा और खाऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एक है कि विक्रम चौरसिया जी को टिकट मिले, मान ली बीजेपी भी देना चाहे, कांग्रेस भी देना चाहे, प्रशांत किशोर भी देना चाहे, तो कहाँ टिकट लेंगे? दिल से बात बताऊं तो पिछले 7-8 महीने से कई लोग मुझे बोल रहे हैं। पिछली बार अतिशी मैम भी बुलाई थी, दिल्ली में भी, अभी बिहार में केजरीवाल भी तो लड़ रहे हैं ना पूरे सीटों पर, ठीक ना। तो हमको कई जगह से, लेना चाहें, किसके पास टिकट लेना? देखिए ये पर्सनल चीजें होती हैं, और दिल से बताऊं पर्सनल क्या, ये रियलिटी है कि जो हमारे आवाज को, जैसे आप मेरे आवाज को लोकतंत्र की चौथा स्तंभ सुन रही है, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात जब होती है, मैं किसान का लड़का हूँ, ठीक, अगर मैं हमें मेरी आइडियोलॉजी के साथ, आइडियोलॉजी मेरी क्या है, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, न्याय के लिए लड़ते रहना, और जहां गलत हो रहा है, चाहे वो छात्र हो, महिला हो, किसान हो, या किसी भी तरीके का किसी के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे अभी बिहार में ही नवादा में एक बहुत बड़े लेवल पर वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में बंदा है, उसके साथ इंजस्टिस हुआ, वो मतलब मौत से जूझ रहा है समझो। उसका भाई मेरे पास रोते आया, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM कर रहा है, LLB भी वहीं से किया है। अब वो उसके साथ जस्टिस नहीं मिल रहा था, प्रशासन उनके सिस्टम के ही लोग सुन रहे थे, हम लोगों ने अपने तरीके से प्रयास की चीज़ें। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हर एक वर्ग के लिए, जो भी शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसके लिए डॉक्टर विक्रम चौरसिया अपने जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा रुमाल को कफन लेकर चलता हूँ, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, तभी मैं लड़ता हूँ। तो आवाज उठाए हैं, हर जगह उठाए हैं आपने, और लाठी दिल्ली भी की खा बात करें तो दिल्ली या पटना यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ यहीं का एक जगह का, दो जगह के बच्चे नहीं आते हैं, देश के हर कोने कोने से आते हैं, राइट। और जहाँ हम लोग हैं, यहाँ तो मोस्टली बिहार यूपी के ही लोग हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी मैं रहते हुए यही किया। तो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरा नाम दिया पिछले आंदोलन में, उन लोगों ने लिखा भी था किताब में, एक किताब लिखा था उन लोगों ने कि डॉक्टर विक्रम चौरसिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस। उन लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर विक्रम चौरसिया, आपने बोला बेजुबानों का जुबान, सिर्फ मैं जुबान बेजुबानों का नहीं, उसके साथ साथ उसकी लड़ाई में हमें हर तरीके से शामिल होने के लिए रेडी हूँ। ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ी गर्दन कटवाने के लिए तो उनके लिए कटवाऊंगा मैं। एसएससी के आंदोलन में क्यों नहीं गए सर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मैंने बोला था। बहुत सारे लड़का पूछ रहे थे विक्रम चौरसिया गए कहाँ? सारे लोगों ने पूछा, उस न्यूज में आपने देखा होगा, उस लड़के से भी कई इंटरव्यूअर से न्यूज से पूछा था। ऑनेस्टली देखिए, दिल की बात बताऊं तो उस आंदोलन में जिस तरीके से वो लोगों ने प्लान किया था, देखिए अपने टीचर अपने में लड़ गए। ऑलरेडी से हमें पता चला कि ये लोग कुछ पूंजीपति लोग, उनको पैसे वाली बात रही थी, और कुछ दल्ले टाइप के लोग बैठे थे जिनका मकसद ही वो था। तो देखिए, हमने ईमानदारी से सच्चाई के लिए लड़ा है, जहाँ भी लड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि वहीं लड़ूँ, वहीं आगे बढ़ते रहूँ और लोगों की आवाज़ उठाते रहूँ। और मैं एसएससी के लिए प्लान किया था कि मैं जाऊँगा, पूरी प्लानिंग थी, रेडी थी, लेकिन मुझे गुप्त सूचना मिली चीज़ें कैसा ऐसा होगा ही, और उससे दिखे होगा। विक्रम चौरसिया इसीलिए नहीं गए कि वहाँ पर आंदोलन नहीं हो के कुछ और ही हो रहा है। हुआ ही ना, क्या बच्चों को जस्टिस मिल गया? मैं पूछता हूँ, मैंने जो जो लड़ाई लड़ी, चाहे यहाँ लड़ा होगा, जो बच्चे यहाँ पर मारे गए थे, बिल्डिंग से कूद रहे थे, या वायरन में, जस्टिस मिला कि नहीं? आप बताइए। सारे छात्र जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, देश के कोने कोने से जानते हैं कि जस्टिस मिला। यहाँ क्या मिल गया मेरे को बताइए। आप लोग कवर किए थे, क्या मिला बच्चों को? झूठी लाठियां, मेरा इवेंट्स लोकतंत्र की चौथा स्तंभ, ये मीडिया को भी पिटाया था। एक लड़का है स्टूडेंट सेवियर वाला, तो बड़ा हालत खराब था, वो हमको रोते हुए भैया भैया भैया। मैं मतलब सीरियसली ले रहा हूँ, हंस नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा मत लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हमारा भाई जो आवाज़ उठा रहा है, हमारी आवाज़ उठा रहा है, वो भी नहीं बख्शा गया। ऐसा नहीं कि विक्रम लाठी या गोली से डर गया, नहीं, एग्जैक्टली रियलिटी है कि मैं नैतिकता के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, और मेरी जो आइडियोलॉजी है, जो हमने संघर्ष किया है, सीखा है, वो हम कलाम भगत सिंह से सीखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में सरकार बदलेंगे? देखिए, ये चीज़ें बिहार की ऐसी भूमि है, चीज़ें हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल डायलेमा चलती है, और जिस तरीके से धन बल, बाहुबल और भी कई सारे बल चलते हैं, ठीक है ना। जनता और लोग बढ़िया जानते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट आपका सुनते हैं, तो बहुत सारे वहाँ एंगल चलती है, ठीक है ना। तो अब जो आप भी बताइए ना, जो काम मैंने तो बचपन से 4th क्लास से वृद्धाश्रमों में काम किया, स्लम्स के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ लगातार, DRDO साइंटिस्ट तक हमारे बीच में आए। वो जाएंगे तो स्लम्स के कई पेरेंट्स हैं जो ऐसे
मेरे को बोलना नहीं चाहिए, वो शब्द वीडियो पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि विक्रम सर मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए भगवान बन के आए। जो बच्चा कूड़ा चुनता था वो पढ़ रहा है, कोई कॉलेज कर गया। तो क्या मैं ये बात कहना क्या चाह कोई रहा हूँ, एनजीओ है क्या आप? मैंने देखिए नो डाउट कई एनजीओ ने अलग अलग पोस्ट दे देता है, लेकिन मैंने बिना बैनर पोस्टर के 15 सालों तक स्लम्स के लिए पढ़ाया, बिना बैनर पोस्टर के, बिना किसी के सपोर्ट के। हम सब युवा मिलकर ही पढ़ाते रहे लगातार। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग आए, दुष्ट उनका नाम लूंगा, जो उन्होंने मेरे को मिसयूज भी किया, मेरे काम को। उन्होंने फोटो चीज़ें दिखाकर कहीं और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ रहते हैं। लेकिन हमारा एक ही सच्चाई ईमानदारी है कि मुझे पता है कि एक दिन सबको मिट्टी मिट्टी होना, कोई आगे चाहे कोई पीछे। अगला पल किसी के साथ से रहेगी कोई नहीं जानता, इसलिए ईमानदारी से चलना है, नेक दिली से चलना है। और मेरे जैसे ईमानदार, नेक दिली और सच में काम करने वालों को ये कोई टिकट नहीं देने वाला है। टिकट देगा नहीं, मुझे पता है। ये लोग हमको बोल रहे हैं आ जाओ आप नेशनल स्पोक पर्सन बन जाओ, आप ये पद ले लो, वो पद ले लो। कुछ लोग नो डाउट टिकट के लिए भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि जो चीजें चल रही है, या तो आपके पास धन बल हो, बाहुबल हो, या और भी मक्कारी हो, जो झूठ बोलना, कहीं कुछ और करना, कई चेहरे लेकर चलना। मेरे पास एक ही चेहरा है। तो आपके प्रवक्ता बनाने की कोशिश में तो नहीं है? मेरे पास वो लेटर निकाल कर दिया गया भाई पूरा, कई जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे ले गए वो पूरा कि विक्रम जी आपके लिए मैंने एक पद खाली करवाया है, ये आपका लेटर है, आप आ जाओ। कई बार बोला गया, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। लेकिन जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो शुभचिंतक है, वो चाहते हैं कि मैं जाकर विधानसभा, संसद में, पार्लियामेंट में आवाज उठाऊं, आवाज बनूं और वो चीज़ों को देखूं। लेकिन मुझे पता है कि वो पार्टियां टिकट नहीं देगी, क्योंकि टिकट उन लोगों को देगी जो धन बल, बाहुबल, नेपोटिज्म, जातिवाद। सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद है, गले गले तक भरा हुआ है जातिवाद। जातिवाद इतने कैसे खत्म होगा? अगर मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया की जगह कोई और टाइटल लगा होता, चाहे डॉक्टर विक्रम कुमार ही लगा होता, तो आप देखते हैं। आप बताइए ना, हम बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर कन्हैया कुमार है, मनीष कश्यप है, सब लोगों की जो नाम है, काम क्या, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीजें, लेकिन किस तरीके से छवि रही है। डॉक्टर विक्रम का छवि कैसी है, उसने मेहनत किया है, ईमानदारी से काम किया है, और जेन्युइन धरातल में चौरसिया टाइटल लगा, टाइटल से जातिवाद है बड़े लेवल पर। हम लोगों ने तो बड़े लेवल पर लड़ाई किया ना जी, लाठियां खाया ना, अंदर जा गया ना, लेकिन एंटी नेशनल, एंटी वर्ड्स कभी नहीं बोला हमने, या कभी वैसा कोई वर्ड्स नहीं रखा। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहें? लास्ट मैसेज यही है, पूरे देश के स्पेशली युवाओं से मैं बिना आग्रह करता हूं कि आप लोग एक छत के नीचे आओ। कभी भी आपके साथ इंजस्टिस होता है, एक साथ मिलकर आवाज उठाओ, तभी आप लोगों को न्याय मिल सकती है। और स्पेशली जो बिहार के बच्चों पर लाठी भांजी गई है, ये बहुत निर्दयनीय है। जबकि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा, और जो भी पार्टियां हैं राजनीतिक, जो भी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, वो क्या उस पर कितने %, वो अगर मैं भाई भतीजावाद, जातिवाद, धन बल, बाहुबल से उठकर अगर मैं टिकट देना शुरू कर दें, तो जो डेवलप्ड बिहार की मैंने बात किया कि बिहार से होकर पटना, रोहतास, कैमूर से होकर डेवलप्ड होगा भारत 2047 का जो मिशन है, ना कि बैंगलोर, चेन्नई से, वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा। लिख कर देख लीजिए। अगर मैं बिहार की और राजनीतिक बदलाव इस बार हो जाती है, और बड़े लेवल पर एजुकेशन, स्वास्थ्य एंड महिलाओं को लेकर जिस तरीके से आज आए दिन, वो तो हर जगह की चीज़ें है, लेकिन स्पेशली बिहार के लेकर हम बातें करेंगे, तो उस पर काम हो जाए ना, तो फिर देखो युवाओं को जो पलायन है वो रोक दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रोक दिया जाए। फिर देखिए, तो मैं फिर याद दिलाऊंगा ड्यूटीज की आर्टिकल 50